तो इस वक्त हम पहुंचे हैं मेडिकल कॉलेज पर। आप एक मेरे पीछे देख सकते हैं एनएसबी मेडिकल कॉलेज जबलपुर। ये संस्कारधानी जबलपुर का मेडिकल कॉलेज है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई है, ये यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग हो रहा है, एक दिवसीय का सत्संग चल रहा है, उसको लेकर यहाँ पर पार्किंग बनाई गई है। और अंदर की ओर हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ से संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग का आयोजन किया गया है, उनका अनुयायियों को द्वारा मेडिकल कॉलेज में देहदान के फार्म भरने की भी तैयारियां चल रही हैं। आइए चलते हैं हम अंदर की ओर। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं मेडिकल कॉलेज परिसर पर, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे संस्कारधानी जबलपुर का जो मेडिकल परिसर है, यहां पर एक संत रामपाल जी महाराज जी का देहदान फॉर्म भरने का कार्यक्रम चल रहा है। साथ ही एक सत्संग का भी आयोजन किया जा रहा है, जिस पर यहां पे काफ़ी स्टूडेंट एवं मेडिकल कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं वो भी मौजूद हैं। और अंदर की ओर हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्लैक्स लगा हुआ है जो मेडिकल परिसर के अंदर की ओर ले जाता है, जहाँ पे संत रामपाल जी का एक दिवसीय जो यहाँ समागम चल रहा है, एक दिवसीय सत्संग चल रहा है, उसका आयोजन किया जा रहा है। और अंदर जो क्या क्या यहाँ पर दिखाया जा रहा है उसके लिए हम पहुंचेंगे अंदर की ओर। है कि पूरे विश्व से नशे को खत्म कर सबको सत्य भक्ति मार्ग पर लगाना, ताकि आप और हम सभी मनुष्यधारी जीवों का यह मनुष्य जीवन सफल हो जाए। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज की जय हो। यहाँ इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित माननीय डॉक्टर नवनीत सक्सेना जी, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस महाविद्यालय के अधिष्ठाता के रूप में हमारे बीच विराजमान हैं। उनके साथ डॉक्टर एन अग्रवाल जी, ये सभी पुण्यात्माएं जिनके जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज के दूर दूर से आए अनुयायी, मेरे कुलीग डॉक्टर नरवर, विश्वा, के अमरीश एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ अपनी पर्सनल बातें मैं शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे सत्येंद्र पटेल, सेवा पटेल, सेवा पटेल जी और सत्येंद्र, ये दो लोग जो हैं आपके इस कार्यक्रम और इस विचार महाराज जी का है, रामपाल जी महाराज का नशा मुक्त और दहेज प्रथा को मना करना, और सबसे बड़ा जो कार्य है वो देहदान। इनमें मेरे पास ही आया कहीं, तो अभी मैं बात कर रहा था मेरे नटवर से, तो पिछले 1.5 साल में हमारे कॉलेज को 5 देह मिली, और 5 जो है वो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के द्वारा मिली है। उनकी जो उन्होंने शिक्षा दी उसको मानकर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत तालियों से इसका स्वागत हमेशा आते रहते मेरे पास। मेरी छोटी सी बाइक में लेके जाते थे, तो पब्लिक में भी जाता था, तो मैसेज आता था। फिर एक दिन आया कि मुझे एक यहाँ कार्यक्रम करना है जिसमें 101 महीनों में मुझे वादा किया था। 101 देहदान का मैं आपको प्रण करके दूंगा। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, जो शायद बहुत सारे लोग कटनी से आए हुए हैं, उमाशंकर तिवारी जी भी कटनी से आए हुए हैं। तो मैंने बगैर सोचे समझे मैंने हाँ कर दी कि आप जिस दिन आप बोलेंगे मैं आपके साथ उपलब्ध रहूंगा, और मैं आपके इस विचार के साथ इस विचार के लिए मैं आपको बहुत बहुत नमन करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सतगुरु रामपाल जी भगवान इस नाम को अंजाम तक लाना
बहुत 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 बड़ी बात होती है। देखिए मैं तो नौकर हूँ। अभी आपको एक चीज और शायद आपको याद होगा, 23 जनवरी 2025 मेरे कॉलेज से एक हमने ऑर्गन डोनेशन का ग्रीन कॉरिडोर बनाया। ऑर्गन डोनेशन का हमने एक बड़ा ही नेक काम हमने किया। 2 ऑर्गन हमने यहाँ से लिफ्ट कराए। हार्ट को हमने भोपाल भेजा और लिवर को हमने इंदौर भेजा। मेरी आज ही इंदौर बात हुई है, मेरा फ्रेंड है जो करता है कि पेशेंट कैसा है, तो उसने मुझे बताया कि पेशेंट भोपाल वाले बहुत अच्छा है और जो इंदौर वाला जिसको लिवर लगा है वो भी बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति ने 2 लोगों की जान बचाई। लेकिन ये तो ऑर्गन डोनेशन की बात है। जहां अपन देहदान की बात करते हैं तो थोड़ा फर्क ये है कि हमारे जो हम देहदान हम करते हैं इसमें पूरा शरीर वो वहां से चला और हमारे कॉलेज में उसको हम सम्मान पूर्वक रखते हैं और उस शरीर का डिसेक्शन करने के बाद सब उसका करने के बाद उसकी टीचिंग होती है और हर साल 250 बच्चे हमारे MBBS के हर 250 बच्चे उसमें सीखते हैं कि ये लिवर कहाँ होता है, हार्ट कैसा होता है, लंग कैसे होते हैं, ये हड्डी कहाँ से आती है, ये मसल कहाँ जाती है, ये नस क्या होती है, सब उसको देखते हैं। कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए कितना मानव शरीर के सारे जो अंग हैं उसको आप देखते हैं, समझते हैं और उसी का ध्यान रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये इससे पुण्यकार जीवन आपने 2 लोगों को दिया, लेकिन यहाँ पर आपने 250 लोगों को दिया, जो आगे लोगों की कम से कम 5-6 लाख लोगों की जान बचाएंगे। तो बहुत बड़ी बात हुई देहदान करना। तो देहदान जो है बहुत ही, और उसमें देह आपके परिवार को तो नहीं मिली, तो कुछ लोग परिवार वाले ऐसा सोचते हैं कि साथ जब देह नहीं मिलेगी दाह संस्कार नहीं होगा या क्रिया आर्थिक क्रियाकर्म नहीं होगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मोक्ष आपके जीवन के कार्यों से मिलती है जो आपने पूरे जीवन में किया, उन्हीं से आपको मोक्ष मिलती है। बाकी जो है मोक्ष मिलना संभव नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी का जो वो आपको जो उपदेश देते हैं, फिर आप उनको जो मानते हैं, उनका जो सोच है वो इतनी सरल और इतनी सहज सोच है और इतनी पवित्र सोच है कि आप उसको सुनकर हमारे यहाँ इतना काम करते हैं। तो उसके लिए मैं संत महाराज मैं आप सब लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि इसको आप आगे और बढ़ाएं और सत्य और सेवा भावना से बोलूंगा कि बस आते रहें हमारे पास, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे और यहाँ आने के लिए सभा में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी के अनुयायी हैं, वो सब एकजुट होकर के और सब समर्पित भाव से जो ये कार्य कर रहे हैं, उसी से ये सब चीज सफल हो पा रहा है। और हमारे गुरु जी जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जितने भी यहाँ अनुयायी बैठे हैं, वो उनके चरणों की धूल के लायक भी नहीं है। लेकिन आज ऐसे ऐसे लोग हैं जो शराब पीते थे, क्रिमिनल लाइन से थे, आज उनके ज्ञान से प्रभावित होकर के ये सारे बुरे कर्म छोड़ दिए। तो हम लोग तो एक निमित्त मात्र हैं, करने वाले तो हमारे गुरुजी हैं और सब कुछ हमारे गुरुजी करते हैं, हम लोग कुछ करने वाले नहीं हैं। आज उनकी ही दया से जो आज मेडिकल में सबसे ज़्यादा बॉडी डोनेट हुई है, उनकी ही दया से हो पाई है कि आज हमको उनका ज्ञान मिला और उनके ज्ञान के अनुसार हम उस ज्ञान पर चल करके और ये इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो ये सब हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से और उनके ज्ञान से ही हो पा रहा है। और हमारे जो भगत हैं सब मिलजुल करके और इस काम में बढ़ चढ़कर सहयोग दे रहे हैं। तो मैं इसी मेरे कार्यकर्ताओं, मेरे सहपाठियों, मेरे दोस्त, मेरे विभाग के सहयोगी, इस समारोह में जैसा कि ये कार्यक्रम देहदान से संबंधित कार्यक्रम है और जैसे ने बताया 125 फॉर्म भरे गए हैं कि अपने आप में सतगुरु रामपाल जी भगवान की जो भी संत रामपाल जी जो भी आपको ज्ञान दिया है, नशामुक्ति का, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, दहेज मुक्त भारत, इसको कार्यक्रम आगे बढ़ाइए और जो देहदान का कार्यक्रम आप चलाते हैं उससे हमारे को बहुत सहयोग मिलता है। तो हमारे छात्र अगर पढ़ने आते हैं, जैसे छात्र महोदय ने बताया
जितनी भी बॉडी क्षमता है हमारी डिपार्टमेंट में, इस कॉलेज में, उसमें से आधी बॉडीज आधे आपूर्ति की ओर से आता है। तो हम इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं आप सभी के। हम पूरे विभाग की ओर से, पूरे महाविद्यालय की ओर से आप सबका आभारी हूँ। और मेरी आपसे ये अनुरोध रहेगा कि इस कार्यक्रम को लगातार चलाइए और जितना हम सभी लोगों को मोटिवेट करेंगे ताकि ये सभी देह प्राप्त हो और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाए। धन्यवाद। समाज सेवी भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं? सर मैं गोपाल हूँ का समाज सेवी हूँ, आरटीआई एक्टिविस्ट। देहदान का जो कार्य है ये सब अनुकरणीय कार्य, पुनीत कार्य। इससे बड़ा दुनिया में देहदान से बड़ा कोई दान नहीं है। और हम सत्येंद्र भाई के बहुत बहुत आभारी हैं कि इस कार्य के लिए हमें बीच बीच में बुलाते हैं, प्रेरित करते रहते हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपका क्या नाम? गोपाल हूँ का। गोपाल, क्या करते हैं आप? जी मैं सोशल वर्कर हूँ, आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। और हम सत्येंद्र भाई से लगातार संत भाव जी जुड़ा हुआ हूँ। इस संस्था बहुत हाल ही में अभी जो सराहनीय कार्य किया गया, हमने देखा कि 130 फार्म जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो उनके अनुयायी द्वारा भरा गया है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये इतना अनुकरणीय कार्य है, इससे बड़ा कोई दान नहीं होता। दानों में सर्वश्रेष्ठ दान है देहदान। देहदान से एक बॉडी से 250 बच्चे हर प्रतिवर्ष पढ़ते हैं। यह दान अनुकरणीय है। हम इस परिवार को बहुत बहुत असाधुवाद देते हैं। जाहिर सी बात है, ये सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, समाज से जुड़े रहते हैं। उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा अनुकरणीय कार्यक्रम है। और आपसे जानना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं? मैं कटनी से हूँ, राकेश कुमार सोनी। अभी ये क्या जो कार्यक्रम था, ये कहाँ से अनुयायी आए? ये सब पूरे कटनी से आए हुए थे और उन्होंने 130 देहदान के फॉर्म भरे हुए हैं। जो अभी यहाँ पर क्या चल रहा था? अभी एक उसी के विषय में कार्यक्रम चल रहा था। यहाँ जो नशा मुक्ति, दहेज जो है, दहेज प्रथा को बंद करना, ये सारे जो है संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं से प्रेरित मतलब है। तो ये सभी भगत लोग आए हुए थे, उसी विषय में ये सत्संग चालू था। कितने फार्म भरे गए हैं आज आप हमने देखा? सर 130 फार्म भरे गए हैं। जो कि ये जो फार्म भरे गए हैं, ये केवल कटनी से अनुयायी आए हुए थे। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए हुए थे। उन्होंने 130 फार्म बॉडी डोनेशन के लिए भरे हुए हैं। और कुछ जो सेवादार थे वो जबलपुर से लोकल के सेवादार थे। और ये कार्य परमात्मा जी की दया से बड़े शालीनता से संपन्न हुआ। जाहिर सी बात है, ये कार्य जो है सलीकता से संपन्न हुआ। यहाँ पर जो सत्संग भी चला और स्टूडेंटों के जो उनके साथ में बैठकर जो अनुयायी थे और जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट थे और यहाँ पर उनके जो टीचर्स थे, कहना चाहिए जो प्रोफेसर थे, उनके बीच में सत्संग भी सुना गया, जिससे प्रेरणा हुई उनको कि आगे भी ऐसे पुनीत कार्य में हम अग्रसर रहेंगे। इस समय मेडिकल कॉलेज से देहदान के फार्म भरे गए थे, लेकिन उसमें संख्या बढ़ गई है। 130 फार्म हो चुके हैं। यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनसे जानेंगे और उनसे ही बात करेंगे। सर, यहाँ पे अभी जो कार्यक्रम चल रहा है, ये किस संस्था का कार्यक्रम चल रहा है? संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का कार्यक्रम है। देहदान संबंधित कार्यक्रम चल रहा है और देहदान के फॉर्म भरे जा रहे हैं यहाँ पर। अभी तक कितने फार्म भरे गए? जैसा बताया 125 फॉर्म ये भर के दिए। हमने काउंट तो नहीं किया है, हम 125 फॉर्म बताया गया हमें। तो ये लगातार जो फार्म जो भरे गए हैं और इतने सारे संख्या में जो इनके जो अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, ये आपको इसमें क्या प्रतिक्रिया होती है? नहीं, ये अच्छी बात है कि जो फॉर्म भरते हैं उनमें से जब भी इनकी मृत्यु होती है तो ये बॉडी डोनेट करते हैं बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी परेशानी के। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अभी ये जो आए हैं लोग कहाँ से आए हुए हैं? कटनी से आया है ऐसा बताया गया। सारे फॉर्म कटनी के हैं। कटनी के। तो जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे आए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट्स के हित के लिए कार्य होता है। एक्चुअली हमारा विभाग जो है एनाटॉमी विभाग, शरीर रचना विभाग है। हम बॉडी के संबंध में ही पढ़ाते हैं। उसके लिए हमें कैडेवर या देह की बहुत आवश्यकता होती है, जो देहदान के माध्यम से पूरी होती है। यहाँ पर कौन कौन उपस्थित आज कार्यक्रम? मेरे विभाग के अभी हमारे अधिष्ठाता महोदय किसी कार्य से गए हैं। अधिष्ठाता महोदय उपस्थित थे, जिन्होंने आपको यहाँ पर काफ़ी सारी बातें बताई हैं। मेरे मित्र हैं, डॉक्टर कुशवाहा उपस्थित हैं, डॉक्टर गमरीश तिवारी हैं, डॉक्टर के गौर हैं, डॉक्टर निधि अग्रवाल हैं, डॉक्टर पीयूष मिश्रा हैं। आपका नाम? मैं डॉक्टर NL अग्रवाल हूँ। और अवेयरनेस के तौर पर जो छात्र आए हैं यहाँ पे, जो लोग आए हैं, नहीं, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और मैं चाहूँगा कि इस प्रकार कार्यक्रम सब जगह, न केवल मेडिकल कॉलेज में, जगह जगह होना चाहिए। लोगों में अवेयरनेस जानी चाहिए। देहदान एक महादान है। हमारे सनातन में भी दधीचि ऋषि के द्वारा सबसे पहले देहदान किया गया था असुरों का विनाश करने के लिए। और अभी चिकित्सा छात्र जो है मरीजों को इलाज करके बीमारियों का विनाश करते हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम है।
सर आपसे जानना चाहेंगे कैसा महसूस हो रहा है आज इतने सारे एक साथ 125 देहदान के फार्म जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भरे गए हैं? मुझे बहुत ही हर्षित महसूस हो रहा है क्योंकि इतने बड़ी संख्या में इतने देहदान के फॉर्म शायद ही कभी इस मेडिकल कॉलेज में जमा किए गए हों, तो बहुत अच्छी बात है। इतने सारे देहदान हमको मिल रहे हैं और अगर ये देहदान होती हैं तो ये मेडिकल कॉलेज एक अलग पायदान पर होगा। आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ से हैं और मैं कटनी से हूँ। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार सोनी। कैसी प्रेरणा मिली आपको? हमको संत रामपाल जी के महाराज जी के सत्संगों से प्रेरणा मिली कि ये जो देहदान है ये बहुत समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य है। इससे जो भी मेडिकल कॉलेज के जो बच्चे हैं पढ़ते हैं वो पूरे बॉडी के जितने भी अंग हैं उस सब का मतलब जो है रिसर्च करते हैं और उसमें आगे चल कर के वही अच्छे डॉक्टर बनेंगे और देश के लिए अच्छा काम करेंगे वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार सोनी है। आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ से हैं? मैं नरसिंहपुर से हूँ, हरिराम साहू लिखता हूँ और संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी हूँ और नरसिंहपुर जिले से लगभग 500 फार्म के देहदान के हम दे चुके हैं। साथ ही साथ नरसिंहपुर के पास सागर भी पड़ता है तो वहाँ मेडिकल में हम लोगों ने देह भी वहाँ पर सौंपी हैं जी। आपसे जानना चाहेंगे सर आप कहाँ से हैं? मैं जबलपुर से हूँ। जबलपुर से। क्या करते हैं आप? मैं कॉलेज में हूँ। कैसे प्रेरणा मिली, आप कैसे आए इधर पर? संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो हमारे गुरु जी हैं, उनकी ही दया से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे संत रामपाल जी के महाराज जी के जो अनुयायी थे, उन्होंने यहाँ पर 125 देहदान का फार्म भरा है और आगे भी ऐसी जो समाज सुधार के लिए स्टूडेंट के लिए जो कार्य जो किए जा रहे हैं, समाज के लिए हित के लिए कार्य किए जा रहे हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बहुत सराहनीय कार्य है। और यहाँ पर जो डॉक्टर हैं, उनकी टीम है या जो स्टूडेंट, उनके लिए आगे की शिक्षाओं के लिए यह बॉडी दान करने के लिए जो फार्म भरे गए हैं, काफ़ी हद तक उनको एक सहायता भी मिलेगी और जो छात्र हैं उनको सीखने का मौका भी मिलेगा। इस समय मेडिकल कॉलेज जबलपुर से